सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आपको अट्रैक्ट कर रही होगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी आप सभी के ऊपर। तो चलिए देख लेते हैं कि इस वक्त यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। पूरी तरीके से एनर्जीज को चेक करेंगे, पूरी तरीके से एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। लेकिन उससे पहले यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, यूनिवर्स उसकी सभी इच्छाएं पूरी करे, उसकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आए यूनिवर्स। और जिस तरीके से उनकी ब्लेसिंग हमें सबको मिलती है, पूरी तरीके से आप सबको भी उनकी ब्लेसिंग मिले। तो देखते हैं कि इस वक्त एंजल जो है वो गाइड क्या कर रही हैं, एंजल्स जो है वो क्या कह रही हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके रिश्ते को लेकर। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है डियर व्यूअर्स। सभी लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को, ठीक है। चलिए देखते हैं करंट एनर्जीज। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज राइट नाउ क्या है, पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या आ रही है, और यूनिवर्स उस करंट एनर्जीज को हमें क्या शो करा रहे हैं। चलिए पूरा चेक करेंगे कम्प्लीटली। देखिए, एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपके पार्टनर का जो नाम है आपको कमेंट सेक्शन में 11 बार लिखना होगा। 11 बार लिख दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ ना, एनर्जीज़ को मैं रीड कर रही हूँ ना, आपको नाम लिखना ज़रूरी है ताकि कनेक्टिविटी आपके साथ बने। तो नाम लिख दीजिएगा ताकि पूरी तरीके से आपके सामने वो ऊर्जा आ जाए, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, सारा कुछ बताएं। इस वक्त जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग एंड करंट एनर्जीज़ मेरे सामने लेकर आएँ। क्या है उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, गाइड करें यूनिवर्स। बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर, ठीक है, लेकिन साइलेंस एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। ऐसा लग रहा है इस तरीके से एनर्जीज़ को मैं जैसे देख रही हूँ कि पल पल आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे को आपके पार्टनर आपसे हाइड कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे हाइड कर रहे हैं चीज़ों को। करंट एनर्जीज़ आपके पार्टनर को छुपा रहे हैं, किसी का सच छुपा रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन है उस व्यक्ति का, ठीक है, उस व्यक्ति का बर्डन है, उस व्यक्ति का प्रेशर है। करंट एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि अगले 48 घंटे में उनका सच आपके सामने आने वाला है। हो सकता है कि मेरी रीडिंग के माध्यम से ही आपके सामने उनका सच आ जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने होते हुए भी आपने नहीं देख पा रहे हो। पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा उनके ऊपर हावी हो रहा है, कोई बहुत हावी हो रहा है, कोई उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अपना बर्डन डाल रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर एकदम मुरझा गए हैं, आपके पार्टनर एकदम स्ट्रेस में आ गए हैं, ठीक है। जैसे किसी की सच्चाई सामने आ जाती है ना, तो वो एकदम ही से उसके पास कुछ होता नहीं समझाने के लिए, कहने के लिए, वो चीज़ यहाँ पर हो रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। कुछ डार्क एनर्जीज हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जो चीट किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, ठीक है। आपने शायद किसी की चोरी पकड़ ली है, शायद आपने किसी का सच पकड़ लिया है, कुछ सच आपके सामने आ गया है, ठीक है। इसको मैं टैरो कार्ड से भी देखूंगी, लेकिन किसी का सत्य आपके सामने आ चुका है और आप, वो व्यक्ति उस सत्य को स्वीकार भले ही नहीं कर रहा है, लेकिन आप जान चुके हो उसका सत्य। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, उनकी एनर्जीज आपके सामने हैं, राइट। आपके पार्टनर, हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत पिछले कुछ टाइम से आपके साथ सत्य को छुपा रहे थे, सत्य छुपा रहे थे आपके पार्टनर आपसे। वो सत्य आपके सामने आ चुका है, और वो सत्य कहीं ना कहीं आपको पता चलने से आपके दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े या फिर रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है। सत्य को कहते हैं ना कि सत्य कभी भी छुपता नहीं है, सत्य
सत्य को दबा नहीं सकता है, दबा नहीं सकते हो। सत्य को आप दबा नहीं सकते हो। सत्य को सामने आना ही है। एंटी क्लॉकवाइज भी कर देती हूँ मैं इसको। थर्ड पार्टी का प्रेशर है आपके पार्टनर के ऊपर, और थर्ड पार्टी पूरी तरीके से, देख रहे हो आप, देखो देखो ये है ऊर्जा, है पिछले काफ़ी टाइम से थर्ड पार्टी का पूरा कंट्रोल चल रहा है आपके पार्टनर छुप छुप कर थर्ड पर्सन से बात कर रहे हैं। आपके पार्टनर छुप कर थर्ड पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ भी है, थर्ड पार्टी के साथ भी है, दोनों तरफ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर चीज़ों को आपसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ जो ऊर्जा डाली जा रही है या उनकी तरफ जो गाइडेंस उनको मिल रही है, उस गाइडेंस की वजह से ऐसी सिचुएशन हो रही है। आपके दोनों के बीच में झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होंगे। सच्चाई यहाँ पर यह है कि आप उनका सत्य उनको बताते हो, ठीक है। आपको अगर उनको सत्य आप उनको बताते हो तो ये सत्य वो सुन नहीं सकते हैं, वो सत्य ये सुन नहीं पाते हैं। इस सत्य को वो मानने को तैयार नहीं है आपके पार्टनर। चलिए डिटेल में रीडिंग करते हैं। डिटेल में देखेंगे पूरी तरीके से। जैसे मैंने स्मोक में जो एनर्जीज चेक की है, ठीक है, जो स्मोक में जो मैंने एनर्जीज की है वो एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हैवी थी, काफ़ी ज़्यादा हैवी थी। और ये हैवी एनर्जीज में अगर आपका रिलेशनशिप है या आपका पार्टनर है तो अचानक से आपके पार्टनर ने आपसे चीज़ों को छुपाना स्टार्ट किया होगा, ठीक है, या आपके पार्टनर और आपके बीच में सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होंगे, झगड़े हो रहे होंगे, और वो भी किस बात पर? सत्य जो सत्य आपने उनसे बोल दिया या उनको पता चल गया कि आपको सत्य पता चल चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। करंट एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा, और ऐसा लग रहा है करंट एनर्जीज़ को मैंने जब चेक किया कि पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स होने के बाद भी, आपके पार्टनर के मन में, दिल में आपके लिए प्यार होने के बाद भी, उनकी जो ऊपरी एनर्जी है, जो उनकी ऊपरी ऑरा है, वो पूरा चेंज हो चुका है। आप ऐसे समझ लीजिए कि उनकी एनर्जीज पूरी तरीके से बंधी हुई है। वो व्यक्ति जो कल तक आपको एकदम ही अपना मान रहा था, ठीक है ना, वो व्यक्ति आपसे दूर हो गया, दूर सा होता जा रहा है। आपको फील हो रहा होगा कि वो दूर हो रहा है आपसे, वो दूरियां बना रहा है। कुछ संकेत भी मैं आपको आज बताने वाली हूँ टैरो कार्ड रीडिंग में, प्रॉपरली संकेत बताऊंगी आपको। रीडिंग को अंत तक देखना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। यूनिवर्स से प्रार्थना भी की है मैंने अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा परेशानियों में आप इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में आप हो। हेल्थ इश्यूज़, ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे पिछले कुछ टाइम से आपकी ज़िंदगी में एकदम बदलाव आ गया है, आपकी ज़िंदगी में एकदम चेंज आ गया है। आप की लाइफ में एकदम से सडन जो चेंज आया है वो आपके अपनों की वजह से आया है। आपके अपनों के ऊपर ट्रस्ट किया। लोग जिस तरीके से मैं एनर्जीज देख रही हूँ, कुछ लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपकी इमेज को, ठीक है, आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है, जो आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार में हो सकते हैं, दूर के रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स हो सकती हैं, या ये हो सकता है कि आपके कॉमन फ्रेंड्स आपके पार्टनर को गाइड कर रहे हो। कॉमन फ्रेंड्स, या फिर आप किसी ऑफिस में हो सकते हो, कोई आपका ऑफिस हो, आपका पार्टनर के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप हो, आपका अच्छा रिश्ता हो आपके पार्टनर के साथ, आपके कलीग के साथ, लेकिन कोई उनको आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है बहुत ज़्यादा, उसको मिसगाइड किया जा रहा है आपके लिए, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ आपको हो सकता है कि इस वक्त आ रहे हो। मानसिक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हो। आपके हाथ से चीज़ें आपकी निकल रही हैं, ठीक है। इस तरह की ऊर्जा मिल रही है मुझे, ठीक है, ऐसी ऊर्जा मिल रही है जैसे आपके हाथ से आपकी चीज़ें
निकल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे प्रॉपर तरीके से गाइड करें। क्या है इनकी लाइफ में आगे, क्या इनके पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, अच्छे से बताएं कि इनकी लाइफ में आगे क्या है, और इनके पार्टनर जो है उनकी भी करंट एनर्जीज़ को बताएं। जिनकी एनर्जीज़ ये जानना चाहती हैं या चाहते हैं जानना, उनकी एनर्जीज़ को बताएं। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि इन दिनों आपके हेल्थ इश्यूज़, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों का आना, आपके ऊपर कुछ ऐसे लोगों का हावी हो जाना, जिससे आपकी ज़िंदगी पर या आपके रिश्ते पर भी बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो चीज़ों को ठीक करने की, बहुत मैनिफेस्ट भी करते हो, आप मंत्रोच्चारण भी कर रहे हो, आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, आप ईश्वर का नाम भी लेते हो, आप अपने आप को पॉजिटिव रखने की भी बहुत कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी आपके हाथ में चीज़ें आते आते आपकी स्लिप हो जाती हैं, निकल जाती हैं आपके हाथ से चीज़ें, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड किसी का सपोर्ट आई थिंक आपको नहीं मिल रहा है, एंड बल्कि आपके पार्टनर को आपसे दूर किया जा रहा है पूरी तरीके से। सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसी का, ना घर का, ना बाहर का, ना किसी अन्य का। ठीक है। आपके पार्टनर आपसे ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दिन रात आप परेशान हैं। मे भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। बॉटम अगेन पेंटिकल्स, ओह माय गॉड, अगेन पेंटिकल्स। ये तो 5 पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, तीनों ही कार्ड पेंटिकल्स के, तीनों ही कार्ड पेंटिकल्स के। लेकिन आपके ऊपर माँ आदिशक्ति की कृपा है आपके ऊपर, जो आपको इन परेशानियों से, जो आपको इन सिचुएशन से बाहर निकालते हुए दिख रही है। ये देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, माता की कृपा, माँ आदिशक्ति की कृपा, जिससे आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी जो परिस्थिति आज आप है, उन परिस्थितियों में आप निकलोगे। क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कि आपका साथ आपके अपनों ने छोड़ दिया है। ठीक है। या जिनके ऊपर आपने भरोसा किया था, मे भी हो सकता है कि आपने किसी व्यक्ति के लिए या किसी इंसान के लिए, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, कोई भी हो पर्सन, किसी के लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया उस व्यक्ति के लिए। आपने अपना काम, आपने अपना बिजनेस, आपने अपने रिश्ते, आपने वो करीबी लोग जो शायद आपके पहले बहुत अटैच थे, मतलब एक व्यक्ति के लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, और आज वही व्यक्ति आपका साथ छोड़कर चला गया है। या फिर वही व्यक्ति है ना, वही व्यक्ति जिसका सत्य आपने, आपके सामने आने पर, आपने उसको बताने पर, वो आपका साथ एकदम ही छोड़ रहा है, या वो आपको इग्नोर कर रहा है। ठीक है। मैं इस तरह की एनर्जीज़ को देख रही हूँ। अभी आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ को देखेंगे, फ्यूचर भी देखूंगी, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन भी देखूंगी। आपकी लाइफ में कब अच्छे चेंजेस आएंगे ये भी देखूंगी। रियूनियन के चांसेस कितने हैं ये भी देखेंगे। क्या यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगा, इस चीज़ को भी देखूंगी। राशियाँ भी देखूंगी, अल्फ़ाबेट भी देखूंगी। पूरी तरीके से मैं यहाँ पर हर मैसेजेस को लूँगी आज कायदे से। ठीक है। डिटेल्स में जाएंगे हम, क्योंकि पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आप दिन रात जो है वो सोचते हो। मे बी आपका एज डिफरेंस हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, जिसने आपको अचानक से चीट किया है या अचानक से आपका साथ छोड़कर चला गया। देखो चीट वाली बात जो मैं कह रही हूँ ये सबके साथ लागू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज़ मिल रही हैं वो सबके साथ तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के साथ मुझे दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर एज डिफरेंस है, जिसके साथ आपका एज डिफरेंस है, मे बी वो एज में शायद छोटा ही होगा आपसे। हो सकता है कि आप मैरिड हो, वो सिंगल हो, ये चीज़ भी हो सकती है, या आप सिंगल हो वो मैरिड हो। लेकिन उस व्यक्ति ने आपको सडन आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया है, किसी और थर्ड पार्टी के लिए उसने आपसे बात करना बंद किया है। आपके पार्टनर, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपसे हाइड कर रहे हैं, और उन चीज़ों की वजह से आप लोगों के बीच में डाउट्स हो रहे, इग्नोर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि पार्टनर जैसे ऑनलाइन भी होते हैं ना, अगर वो ऑनलाइन भी होते हैं, ब्लॉकेजेस नहीं हैं तो ऑनलाइन होंगे, आप उन्हें मैसेज करोगे तो वो रिप्लाई नहीं करेंगे। आपको करेंगे रिप्लाई तो बहुत
एकदम लिमिटेड रिप्लाई, जैसे कि एहसान कर रहे हो हम पे रिप्लाई करने का, ठीक है। या आप कॉल करोगे, मैसेज करोगे तो वो आपको कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे, बहुत कम रिप्लाई, है ना। वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपकी एनर्जीज आ रही ना एकदम से, आप जैसे कि आप पूरी तरीके से ना टूट जाता है ना इंसान, चीज़ों को संभालते संभालते, चीज़ों को ठीक करते करते, रिश्ते को बचाते बचाते, संभालते संभालते, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। मे भी शायद आपको किसी से प्यार हो गया है, आपको किसी से प्यार हुआ है, ठीक है। आप एज में बहुत, हो सकता है आपकी एज बहुत ज़्यादा हो, बट आपको जिससे प्यार हुआ है वो आपके प्यार को आज नहीं समझ रहा, ठीक है। वो आपके रिश्ते को नहीं समझ रहा या वो समझना नहीं चाहता। एक टाइम था वो आपके रिश्ते को भी समझता था, आपको भी समझता था, और आपके प्यार को भी समझता था, आपके इमोशंस को भी समझता था और अपने आप समझता था। आपको उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आप उसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आपका कार्ड ही कह रहा है। बट आज सब कुछ उल्टा हो गया है। आज आप उसको बोलो तो भी नहीं समझ रहा है, आप उसको मैसेज करो तो भी नहीं समझ रहा है, और पूरी तरीके से आप उसको समझाओ, इससे अच्छा इसके बदले वो आपको ही समझा देता है या देती हैं, ठीक है। मतलब आपके पार्टनर या आपका अपना आपके साथ अजनबी जैसा व्यवहार कर रहा है। वो व्यक्ति जिसने आपको संभाला था कभी, है ना, या आपने उसको संभाला था, आज आपसे दूर हो गया है। चलिए और एनर्जीज को चेक करेंगे डिटेल में पूरी तरीके से कंप्लीटली, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स आपकी कहानी बता रहा है और 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये कह रहा है, ये दोनों कार्ड कह रहे हैं कि आज आपके ऊपर कुछ ना कुछ ब्लेम लग रहे हैं, कुछ ब्लेम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी और भी हो सकती है, जो कुछ ना कुछ ऐसी बातें आपके सामने आ रही हैं जिन बातों को आप समझ भी रहे हो और बातों को समझा भी रहे हो। कुछ चीज़ों में आपको डाउट्स भी हो रहे हैं अपने रिलेशनशिप पर, अपने पार्टनर के ऊपर, लेकिन उन डाउट्स के चलते आप चीज़ों को मतलब पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पा रहे हो। और उधर से आपके पार्टनर एकदम ही से अजनबी जैसा व्यवहार कर रहे हैं आपके साथ। उनका जो व्यवहार है, उनका जो तरीका है बात करने का, या जो आपके साथ उनका रवैया है, वो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब दिख रहा है। कुछ फाइनेंशियल लॉस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, सडन कोई फाइनेंशियल लॉस आपको हुआ है। देख लीजिए आज हो क्या रहा है। आज तो सारे पेंटिकल्स के कार्ड ही आएंगे भाई, आज सारे कार्ड पेंटिकल्स के ही आएंगे। क्या 4 कार्ड पेंटिकल्स के हैं? मतलब आप ये समझ लो कि पेंटिकल्स एक तरीके से ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जिस सिचुएशन में आप स्ट्रक हो ना, आपके रिलेशनशिप में सबसे जो ज़्यादा मतलब आज चीज़ दिख रही है वो किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, और इस तीसरे इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके पार्टनर की एनर्जीज पूरी तरीके से बदल गई है। और आज उस पार्टनर की एनर्जीज जो बदली है ना, वो पहले ऐसी बदली नहीं थी। ये थर्ड पर्सन के आने से या थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके पार्टनर का एनर्जीज चेंज हो गया है, बिल्कुल चेंज हो गया है। और ये चेंज जो मुझे दिख रहा है ये आपको महसूस हो रहा होगा, क्योंकि आपने इस व्यक्ति के ऊपर अपने आप से ज़्यादा भरोसा किया था। राइट या रॉन्ग, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये मेरी बात अगर जिसको सही लग रही है तो सही लिखे, जिसको गलत लिख रही है वो गलत लिख दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपने अपने से ज़्यादा भरोसा अपने पार्टनर पर किया था, हाँ या ना लिखिएगा प्लीज़। राइट, अपने से ज़्यादा भरोसा किया था आपने अपने पार्टनर के ऊपर। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिल से जुड़ गया था। मैं बोल रही हूँ ना कि आपको किसी से प्यार हो गया था। हो सकता है कि आपका कनेक्शन डिवाइन हो, आप कनेक्शन आपका एंजल कनेक्शन हो, डिवाइन जर्नी में हो आप। लेकिन कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि आपकी एज बहुत ज़्यादा है बट आपका पार्टनर एज में बहुत कम है, बट फीलिंग्स अटैच हो गई, कनेक्शन अचानक से जुड़ गया, ट्विन फ्लेम निकल आए आप, सोलमेट निकल आए आप, अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, अचानक आपकी ज़िंदगी में आया। कहाँ से आया, कैसे आया, कुछ नहीं पता।
कब मिला, कैसे मिला, बस हाँ कनेक्टिविटी फील होना स्टार्ट हो गई। कहीं किसी जगह पर, किसी प्लेस में, किसी ऑफिस में, कहीं रिलेटिव्स में, कहीं आसपास नेबर में, कहीं भी बस कनेक्टिविटी, अपना सा प्रतीत हुआ, अपना सा फील हुआ कि कोई तो है ही हमारा अपना, कि कोई तो है। आपको ऐसा लगा होगा, डेफिनेटली आपको लगा होगा जब आपने उससे बात की होगी, जब आपने उसका साथ आपको मिला होगा, कनेक्ट हुए होगे, अंदर से फील हुआ होगा। और खाली आपने ही नहीं, उसने भी आपको प्यार दिखाया होगा। डिवाइन कनेक्शन में ऐसे ही होता है। डिवाइन कनेक्शन में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपके प्यार एक तरफा हो। डिवाइन कनेक्शन में दोनों साइड से ही प्यार होता है। मतलब देखो, उसको आप प्यार का नाम दो, आप उसको किसी का भी नाम दो, रिश्ते का नाम दो, फ्रेंड्स का नाम दो, फैमिली मेम्बर्स का नाम दो कि हाँ भाई मुझे अटैचमेंट हो गया, मेरा ये फ्रेंड है, लाइक कोई भी। लेकिन एक अपना सा जो लगता है ना, वो बहुत कम। और सच मान लीजिए गाइस, अगर किसी की बातों में, किसी के बोलने में या किसी से बात करने में आपको तसल्ली मिलती है, समटाइम्स होता है कि किसी कोई बोल रहा है, आपसे कुछ बोल रहा है, आपको उसके वर्डिंग से ही तसल्ली मिल रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ आपका डिवाइन कनेक्शन है, वो डिवाइन जर्नी में है आपके साथ। और डिवाइन जर्नी बहुत तरीके की होती है। मैंने कई बार बताया, डिवाइन जर्नी बहुत तरीके की होती है। आप खाली लव रिलेशनशिप की डिवाइन जर्नी नहीं कह सकते हो, डिवाइन जर्नी बहुत तरीके की होती है। हाँ, ये बात अलग है कि आपको डिवाइन जर्नी अपने पार्टनर से फील हो रही है, आपका लव रिलेशनशिप है, आपका कोई कनेक्शन है, कोई और है व्यक्ति, उसके साथ आपको कनेक्शन फील हो रहा है, वो एक अलग चीज़ है। मैं इसको वही देख रही हूँ। बट मैं कह क्या रही हूँ, आप ये समझिए, आप ये सुनिए कि आप जो सोच रहे हो ना, मेरे को आप दिख रहे हो, आप दिन रात सोचते रहते हो। आप सोचते क्या रहते हो? आप ये सोचते रहते हो कि मतलब ये वही व्यक्ति है जो मेरे दिल के करीब था। आपको फ़र्क पड़ रहा है, उसके बोलने से ना बोलने से आप पर फ़र्क पड़ता है। आज वो कांटेक्ट में नहीं है, आपसे दूर दूर सा हो रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सोच रहे हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। बट प्लीज़ बी पॉजिटिव। मैं बोलूँगी ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि आपके अंदर जो सत्यता है ना, जो आपके अंदर शक्ति, अपनी कहते हैं ना, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने अंदर को, अपने आप को पहचानो, ठीक है ना। आपके अंदर शक्ति है। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ देख रही हूँ। मैरिज को लेकर कुछ लोग परेशान हैं, मुझे जैसे कार्ड में दिख रहा है, मैरिज को लेकर परेशान हैं आप। आपकी शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आप मैरिड को लेकर परेशान हैं, शादी नहीं हो पा रही है आपकी, या आप शादीशुदा हैं ऑलरेडी और बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि आपके पार्टनर के साथ शादी नहीं हो पा रही है, कमिटमेंट मिल जाता है बट मैरिज नहीं हो रही है। कई लोगों में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी जिसके साथ शादी फिक्स हो गई थी या शादी तय हो गई थी, आज उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, या फिर वो व्यक्ति किसी और के साथ कनेक्ट हो गया है। मुझे लग रहा है आप इस एनर्जीज़ को देखकर कि जैसे किसी की असलियत आपके सामने आ गई है, और उस व्यक्ति की असलियत कहते हैं ना कि अगर किसी की असलियत सामने आई है और अगर वो अच्छाई में है तो दिल बहुत खुश हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी इंसान पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और ये सोचते हैं कि दिल से सोचते हैं, ठीक है ना, कहाँ से सोचते हैं? दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से सोचते हैं। यस, हाँ गाइज, यही मैं सत्य बोल रही हूँ। जब बात दिल की होती है ना, तब इंसान दिमाग से नहीं सोचता, सिर्फ दिल से सोचता है। वो उनको पता होगा, जो दिल से सोचते होंगे ना, उनको पता होगा मेरी बात की मैम क्या कह रही हैं, क्योंकि वो उनके जो उनका दिल है ना, उसके आगे दिमाग की नहीं चलती। दिमाग तो एक बार बोल देता कि तुम जो सोच रहे हो वो शायद, जो देख रहे हो वो शायद सही नहीं है। डाउट नहीं करता दिल डाउट नहीं करता, दिल डाउट नहीं करता, दिमाग डाउट करता है। बट यहाँ पर कनेक्शन ही दिल से दिल का है ना, तो फिर डाउट कहाँ से करोगे? तो मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी आपके साथ हो रही हैं ना गाइज इस वक्त, जिसमें
मतलब जिस इंसान पर दिल से भरोसा किया था ना, आज वही इंसान ने आपसे दूरियां बना ली किसी थर्ड पार्टी के लिए। मुझे जहाँ तक एनर्जीज मिल रही है, ऐसी सिचुएशन, ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आपने थर्ड पार्टी से झगड़ा किया या आपने अपने पार्टनर को सिक्योर किया किसी थर्ड पार्टी से। ये जो कार्ड आप मेरे हाथ में देख रहे हो ना, ये आपकी एनर्जीज है। मैच कर रही है या नहीं कर रही है, ये कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं वो पेन देख रही हूँ। जब हम किसी को दिल से प्यार करते हैं, हम किसी पर विश्वास करते, किसी को हम दिल से चाहते हैं, और जब वो हमारा विश्वास तोड़ता है, हमारा भरोसा खो देता है ना, तब हमें कैसा फील होता है। लेकिन आप एक बात ये समझ लीजिएगा, मैंने आपको बोला ना कि आपके साथ ईश्वर है, आपकी अच्छाइयों को ईश्वर देख रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जीत आपकी निश्चित है पूरी तरीके से, ठीक है। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपने बहुत अपने पार्टनर को बहुत फाइनेंशियल बहुत हेल्प की है, उनको बहुत फाइनेंशियल हेल्प की है। मतलब फाइनेंशियल हेल्प, खैर क्या जो भी है वो दिख रहा है, बट वैसे भी आपने उनको हेल्प किया है। लेकिन आज जैसे वो सब भूल गए। चलिए पार्टनर की एनर्जीज को देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को बताएं मेरे सामने। क्या है उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़, प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। करंट एनर्जीज़ मैंने आपको स्मोक से भी बताई थी, अब सेकेंडली मैं टैरो कार्ड से बता रही हूँ, और एक एक चीज़ मैं देखने वाली हूँ, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे सब्सक्राइबर्स। जिस तरह की एनर्जीज़ में अभी मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही है, जिसकी भी एनर्जीज़ मिल रही है, इस एनर्जीज़ के बेस पर इनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है इनके लिए, जो भी है सत्य लिख कर आए। ओहो, फर्स्ट कार्ड इज़ डेविल। मैं बोल रही हूँ ना, ओके, देख रहे हैं 4 ऑफ वैंड्स। फोर ऑफ वैंड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, आपका मजबूत रिश्ता किसी थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेक हो गया है, क्योंकि डेविल है इसके साथ। आप देख रहे हो कि डेविल का कार्ड इसके नीचे ही है, डेविल, राइट। और डेविल का कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है कि बहुत जल्द कोई सत्य आपको पता चलने वाला है, ठीक है। पार्टनर की करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप होता है ना समटाइम्स कि आप कुछ चीज़ों को सामने से समझकर भी अवॉइड कर रहे हो, वो चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी की तरफ से डेविल का कार्ड आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग आपके दोनों के बीच में है, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादातर में गलत फहमी आपके बीच में हो रही है, उन्हें संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी आपके प्यार भरे रिश्ते पर नज़र रखा हुआ है, ठीक है, मेल फीमेल। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपसे टाइमली बात नहीं कर पा रहे हैं। करंटली उनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इस वक्त वो किसी परेशानी में है, इस वक्त वो किसी स्ट्रेस में है, वो किसी टेंशन में है। पार्टनर काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए दिख रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स ये कह रहा है कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आपसे छुपाया जा रहा है, ठीक है। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आपसे छुपाया जा रहा है, और बहुत लंबे टाइम से छुपाया जा रहा है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ सत्य है जो छुपाया जा रहा है, कोई असलियत है वो छुपाया जा रहा है। मे भी हो सकता है कि कुछ 4 ऑफ सोर्ड्स
मून, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 4 ऑफ सोर्ड्स नहीं, 2 ऑफ सोर्ड्स। मेरा ध्यान जो कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है ना मून पे जा रहा है, पूरा मून पर जा रहा है मेरा। कर्क राशि, टॉरस, लिब्रा है, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी। राशियाँ मुझे कुछ और भी देखनी पड़ेंगी क्योंकि इस कार्ड में इतनी राशियाँ आ रही हैं। मैं कुछ और कार्ड्स लूँगी, शायद मुझे कुछ और राशियाँ भी मिल जाएं और कुछ अल्फ़ाबेट और कुछ नंबर्स भी मैं देखूँगी, लेकिन मुझे अन्य कार्ड और लेना पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है जो इस चीज़ का भी बता रहा है कि आपके पार्टनर के साथ किसी का झगड़ा हुआ है और उस झगड़े की वजह से, या वो झगड़े की बात आपके पार्टनर ने छुपाई है, हाइड की है, या फिर आपके पार्टनर के ऊपर कोई बर्डन हो सकता है, उनका फैमिली बर्डन, या कोई फीमेल पर्सन है जो बहुत ज़्यादा उनको अपने से या उनको धोखा दे रहे हैं आपके पार्टनर। ये भी चीज़ हो सकती है कि उनको कोई और धोखा दे रहे हो, वो आपको छुपा रहे हो बात। कप्स की एनर्जी, सॉरी मून की एनर्जीज है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी के पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है दूर होकर, जैसे कि उन्हें वो सत्य पता चला है जो सत्य शायद अभी तक उनको ही पता नहीं चल रहा था। ठीक है ना, मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे किसी और के लिए आपको धोखा दे रहे हो, राइट, बट वो जिसके लिए आपको धोखा दे रहे थे उसने इन्हें धोखा दे दिया, या वो दिखा रहा था कि वो इनके करीब है लेकिन वो इनका अपना नहीं निकला, इन्हें कहीं ना कहीं से एहसास हुआ है। बात थोड़ी लंबी है लेकिन समझने की है, अगर आप समझ सकते हैं तो। और ये स्थिति यहाँ दिख रही है। क्योंकि इन्होंने झूठ बोला है किसी के लिए, किसी अन्य के लिए झूठ बोला है, किसी अन्य की बात छुपाई है। फैमिली हो सकती है, कोई बाहरी व्यक्ति हो सकता है कोई नया व्यक्ति इनके साथ कांटेक्ट में आया, हो सकता है कि कोई ऐसा पुराना पर्सन हो, कोई आपके दोनों का कॉमन फ्रेंड्स हो जो आपके बारे में कुछ इनसे कह रहा हो, इन्होंने वो बात छुपा ली हो, मन ही मन सोच रहे हो और उसकी वजह से इन्होंने आपसे नो कांटेक्ट में आ गए हो, आपसे बात करना कम कर दिया है, आपसे बोलना कम कर दिया है। लेकिन इन्हें एहसास होता है कि जिस व्यक्ति ने जो कुछ कहा था वो तो खुद ही इनसे दूर यहाँ है, वो तो खुद ही ऐसा है। तो इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं और ये एनर्जीज यहाँ पर पूरा जो मून का कार्ड है ना, ये जो साइन आपको दिख रहा है चंद्रमा का, ये सिंबल है, ये बता रहा है कि आपके पार्टनर उदास हैं करेंटली और उन्होंने शायद आपको खो भी दिया है, या उन्हें डर लगता है कि वो न आपके ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं कहीं आपको खो ना दे। ठीक है, तो इस तरह की ऊर्जा मिल रही है। अगर आपका कांटेक्ट है आपके पार्टनर के साथ, बट आपके पार्टनर कांटेक्ट में होकर आपसे थोड़ा दूरियां बना रहे हैं, या पिछले कुछ टाइम से आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके पार्टनर किसी और के लिए आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, या अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं आपको, तो मे भी हो सकता है कि आपकी एनर्जीज़ हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। बट मून यहाँ पर ये कह रहा है कि चलिए इस मून की एनर्जीज़ को थोड़ा सा हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ साइन दे दें। तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने आपको हर्ट किया, या उन्होंने आपके साथ गलत किया। एक होता है ना कि फीलिंग्स में इमोशनली, क्योंकि इमोशनल भी आपके पार्टनर है इस कार्ड में। ठीक है, अगर आपका डिवाइन कनेक्शन है तो आप ज़रूर मिलेंगे। ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि कार्ड में जो मेरे को एनर्जीज मिल रही है, जो साइन मिल रही हैं, वो यहाँ पर ये है कि सत्य आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। सत्य आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। कहते हैं ना कि सत्य कभी पराजित नहीं होता है। सत्य जो है देर लगती है लेकिन सत्य तो सामने आ ही जाता है। ठीक है ना, सत्य को किसी की ज़रूरत नहीं होती अपने आप को साबित करने के लिए। ठीक है ना, सत्य को अपने आप को साबित करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती है। सत्य में ताकत तो होती है, सच्चाई में ताकत होती है, सत्यता में ताकत होती है, सच्चाई में।
अब यहाँ पर सच्चाई ही दिख रही है। अब पार्टनर को सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ये एक आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो भी चीज़ें हुई, उन्होंने ट्रस्ट तोड़ा या ट्रस्ट किसी और पर किया, लेकिन आज आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ रहे हैं कि उनसे मिस्टेक हुई है। चलिए इस कार्ड को थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, और कुछ राशियाँ बताऊँ, कुछ अल्फ़ाबेट भी मैं बताऊँगी आपको। और 1 डे डिस्काउंट चल रहा है 1000 रुपीज़ में कोई भी 4 क्वेश्चन। अगर आप 1000 रुपीज़ में कोई भी आप 4 क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा कम में रीडिंग आपको कोई नहीं देने वाला। 1000 रुपीज़ में 4 क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं, आपके मन में सवाल चल रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो आप पूछ सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं आप और पूछ सकते हैं सवाल अपनी लव लाइफ या मैरिड लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, जो भी है आपके क्वेश्चंस चेक होंगे, दैन उसके बाद आपका आंसर दिया जाएगा आपके क्वेश्चंस का। राइट, चलिए डिस्काउंट एक ही दिन का है तो बुक कर सकते हैं आप, अगर बुक करना चाहते हैं तो। चलिए पार्टनर की फीलिंग्स। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर टाइम याद आ रहा है। मिस कर रही हूँ या मिस कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए हर टाइम को। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैंने सत्य को नहीं पहचाना। आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ दोबारा से रिश्ते को सही करना चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ सोचते हैं आपके बारे में, आपके साथ बिताए हुए टाइम के बारे में। उन्हें आपके हेल्प की भी ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी उनको चीट कर रही है, जिससे उनको ये लग रहा है कि नहीं आप उसके साथ, उन्होंने ऐसा किया तो शायद उन्होंने कर्मा फेस किया है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही है आपके पार्टनर की जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं, एंड एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा है कि जैसे उनके साथ, आपके पार्टनर के साथ कुछ चीज़ों को लेकर धोखा हुआ है, या वो जल्दी विश्वास कर लेते थे। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर शायद बहुत इनोसेंस हो, या फिर वो उनको बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है, या फिर थर्ड पार्टी बहुत क्लेवर हो। लेकिन हाँ, कुछ कार्मिक तो आपके बीच में आए हुए थे, जिनकी वजह से आपके दोनों के बीच का रिलेशनशिप एकदम ही ऐसा हो गया कि आपने बिलीव नहीं किया होगा कि इस तरह की सिचुएशन भी आएगी, एक ऐसा मोड़ भी आएगा आपके रिश्ते में। बट अभी अगर एनर्जीज़ को देखें तो मैं तो यही बोलूँगी कि बहुत कुछ फेस कर लिया इन पर्सन ने, या बहुत कुछ फेस कर रहे हैं अभी। एंड अगर आपको करीब 15-20 डेज से या एक हफ्ते से आपको उनकी ज़्यादा याद आ रही है, या बार बार आपको आपके पार्टनर आपके माइंड में है और आप नहीं भूल पा रहे हो, या दिन रात आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, तो जिस तरह की एनर्जीज है ना, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो ना मिस कर रहे हैं आपको एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये कार्ड ये कह रहा है। और ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले हैं उनके लिए कार्ड आया हुआ है। एंड क्योंकि वो मतलब इस तरह की एनर्जीज आ रही है ना कि वो हर मोमेंट्स को मिस कर रहे हैं। ठीक है, हर मोमेंट्स को, जो मतलब एक होता है ना कि टाइम जो बिताया था। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हो काफ़ी लंबे टाइम से, और पिछले, जैसे मैंने बताया कि पिछले 15 दिन से या पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा याद आ रही है आपको आपके पार्टनर की, बार बार आपको उनका ही एहसास हो रहा है, दिमाग बार बार अगर वहीं जा रहा है, चाहे आप काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, राइट। बट अगर माइंड आपका उधर से हट ही नहीं रहा है पार्टनर से, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोलूँगी कि याद कर रहे हैं वो आपको, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको। वो अब वो ना अपने आप को सुधारना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जो भी कुछ चीज़ें हुई उनको एक नया रीस्टार्ट करें आपके साथ। बहुत मैं बोल रही हूँ ना कि ये जो मून की एनर्जीज़ है ना, मेरा ध्यान बार बार इस ओर जा रहा था मेरा ध्यान। तो मैंने इसीलिए इस कार्ड को जो है ना वो रीड किया, इस एनर्जीज़ को।
वरना मैं कभी नहीं ऐसा करती हूँ कि एक ही कार्ड की ऐसे एनर्जीज़ को रीड करूँ। बट उन्होंने आपके साथ गलत किया ना, तो उनको ही समझ आ रहा है कि उन्होंने गलत किया है। हालांकि अभी भी कुछ ऐसा है जो छुपा रहे हैं, या आपके पास जब कांटेक्ट करेंगे तब भी कुछ छुपाएंगे, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे सुलझेंगी आपकी, है ना। लेकिन आज अगर आपके पार्टनर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और बात नहीं कर रहे हैं आपसे, और आपका ध्यान बार बार उनकी तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी, या थर्ड पार्टी के साथ कांटेक्ट करते हुए भी ना, आपको फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। होता है ना गाइस, क्योंकि आज इस तरह की सिचुएशन इनके साथ बन रही है ना, जिसमें इनको असली कहते हैं ना कि रियल लव, ट्रू लव, रियल लव, ट्रू लव, ट्रू लव। देखो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, ट्रू लव या रियलिटी जो है ना, वो कहने से नहीं होती, वो महसूस ही होती है। चाहे कोई कितना भी कहता रहे मुझे ट्रू लव है, मुझे ट्रू फीलिंग्स है, मुझे ट्रू फीलिंग्स है, कि सारा दिन गाना गाता रहे मुझे ट्रू फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स कहने से होता है क्या? ट्रू फीलिंग्स, जो जिसकी ट्रू फीलिंग्स होगी ना, वो कभी नहीं कहेगा, वो आपको महसूस होगी। चले, तो यहाँ पे अगर आप, वही मैं कह रही हूँ ना, आपको महसूस हो रही है क्या पिछले 15 दिन से, 1 हफ्ते से कुछ महसूस सा हो रहा है आपको? अगर हो रहा है तो समझ लीजिए कि वही आपको मैनिफेस्ट कर रही हैं या कर रहे हैं आपको। चलिए अब ये कार्ड ले लेते हैं जिनके पार्टनर कांटेक्ट में है और कांटेक्ट में होते हुए भी नो कांटेक्ट फील करा रहे हैं, तो क्या वजह है उनके नो कांटेक्ट फील कराने की? आपको कैंडल नहीं जल रही आज मेरी सही से, ये वाली लाइट कम आ रही है इससे। राशियाँ मैंने कहा था कि राशियाँ मैं बता देती हूँ, और तो यहाँ पर मकर मेरे को दिख रही है, धनु हो सकती है, कन्या हो सकती है, और एक्वेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनी टॉरस हो सकते हैं, ठीक है। और ये राशियाँ हो सकती हैं यहाँ पर। तो ये राशियाँ हैं, और टोटल अल्फ़ाबेट बता दूँगी मैं आपको, साइन भी बता दूँगी। कुछ संकेत दिख रहे हैं मुझे कुछ संकेत दिख रहे हैं आपके रियूनियन से रिलेटेड, कुछ संकेत हैं, मैं बताऊंगी अभी, ठीक है, मैं बताऊंगी आपको। थोड़ा सा मेरे को पहले वो एनर्जीज निकालने दो जो कांटेक्ट में होते हुए भी नो कांटेक्ट फील करा रहे हैं। किसके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं, कांटेक्ट में होने के बाद भी नो कांटेक्ट फील करा रहे हैं? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग कमेंट थोड़ा लिखा करिए, तभी तो पता चलेगा मुझे। ओके, मतलब ये इनकी एनर्जीज थोड़ा सा जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना, फील तो करते हैं आपको, प्यार तो करते हैं, और इनकी फीलिंग्स में लव है, लेकिन किसी से डर है इनको, किसी का फियर है इनको। कुछ घर के लोग हैं जो शायद इन्वॉल्व हो गए हैं अभी रिसेंटली। किसी ने शायद आपके प्यार को देख लिया, आपके रिश्ते को देख लिया, कोई चैट या कोई कॉल, कोई मैसेज, या आप कभी मिले हो, मतलब किसी ने तो आपके ऊपर आपको देख लिया, किसी तीसरे ने। इनका फैमिली मेम्बर ज़्यादा देर दिख रहा है। मे भी हो सकता है किसी और ने इनको देख लिया हो, फैमिली मेम्बर से बोल दिया हो, क्योंकि यहाँ पर बर्डन सा फील कर रहे हैं ये अपने फैमिली मेम्बर्स का, ज़्यादातर में ये दिख रहा है। क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी असलियत आपसे छुपा रहे हैं, है ना। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको भूल जाना चाहते हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से ये आपके साथ सही से बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अब आपका रिश्ता ख़राब हो जाएगा, या आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये छोड़कर चले गए हैं तो कभी नहीं आएंगे, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपने इन्हें पहचानने में थोड़ी भूल कर दी है। ये पर्सन आपको अभी भी प्यार करते हैं, कल भी करते थे, आज भी करते हैं और कल भी करते रहेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में आपके लिए प्यार दिख रहा है। कार्ड में बड़ा ही वजन दिख रहा है, फीलिंग्स, लव दिख रही, इमोशंस दिख रहे हैं कार्ड में। यस, आपसे पहचानने में इन्हें थोड़ी भूल हुई है, क्योंकि इस पर्सन के दिल में प्यार आपके लिए अभी भी है। मैं यहाँ पर भी एक टैरो कार्ड लूँगी, मैं कार्ड अभी भी लूँगी। आप शायद पहचानने में भूल कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन, ये पार्टनर आपको प्यार करते हैं अभी भी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इन पर डाउट हो रहे हैं तो आप एनर्जीज़ को ज़रूर चेक करवा लो, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि कोई ऐसा व्यक्ति है
जो इनकी एनर्जीज़ को कंट्रोल कर रहा है, बट ये इंटरेस्टेड नहीं है। तो कोई भी एनर्जीज़ हो सकती है, बट जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि कांटेक्ट में रहकर भी अगर ये आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी है जो बहुत ज़्यादा इन पर कंट्रोल कर रही है। बट इनकी एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मतलब अब चेंजेस हो गए हैं, इनके अंदर बदलाव है, और इनकी जो फीलिंग्स है उसमें ट्रू लव दिख रहा है आपके लिए, प्यार दिख रहा है आपके लिए, इमोशंस दिख रहे हैं आपके लिए, लेकिन असलियत जो है वो आपसे छुपा रहे हैं। बिल्कुल पेज ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि फियर है, डर है, इनको डर है कि कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, उलझ ना जाए। देखो होता है गाइस, समटाइम्स ऐसा होता है कि जिस तरीके के बर्डन दिख रहे हैं ना, मैं आपको बोलूँगी कि जिस तरीके से बर्डन दिख रहे हैं, चीज़ों को थोड़ा सा संभाल कर चल रहे हैं। ये मौके की तलाश में है, जहाँ इन्हें मौका मिलेगा ये आपको अपने दिल की बात भी बताएंगे, आपको कांटेक्ट भी करेंगे, आपसे बोलेंगे भी, और अपनी फीलिंग्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। बट अभी जो एनर्जीज़ दिख रही है ना, वो एनर्जीज़ थोड़ी दबी हुई है, और उस एनर्जीज़ को मतलब ग्रो करने के लिए आई थिंक आपको रेमेडी सॉल्यूशन करना पड़ेगा। वो सही रहेगा, कर लेते हो तो अच्छी बात है। सॉल्यूशन भी आपको एनर्जी चेक कराने के बाद भी ही करें आप, तो अच्छा है, क्योंकि आपका अगर नो कांटेक्ट ज़्यादा लंबा रहा ना तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। अभी तो चीज़ें दिख रही है कि हाँ भाई कंट्रोल में आ सकती हैं, लेकिन अगर बहुत लंबा कांटेक्ट रहा, बहुत लंबा नो कांटेक्ट रहा मतलब, और अगर चीज़ें और भी बिखर गई या फिर इसी तरीके से दूरियां ज़्यादा बढ़ गई, या फिर कोई थर्ड पार्टी जिस तरीके की दिख रही है थर्ड पर्सन वो ज़्यादा अगर कंट्रोल किया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे लग रहा है कई लोगों में आपने मैरिज की है, मे बी पब्लिश नहीं की हो बट मैरिज की है, या फिर मैरिज जैसा रिलेशनशिप भी आपका हो सकता है। ये भी चीज़ हो सकती है कि आप एक दूसरे को साथ लाइफ पार्टनर की तरह रह रहे हो, लाइफ पार्टनर की तरह मान रहे हो, है ना। बट अभी तो थोड़ा सा चीज़ें आपकी अनबैलेंस हैं, बट ये चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। लेकिन हाँ, मैं वही चीज़ बोलूँगी आपसे, फिर बोलूँगी अगेन कि चीज़ों को थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है आपकी साइड से भी। अनबैलेंस ही हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। राशियाँ इनकी बन रही हैं, बहुत राशियाँ बन रही हैं इस पर्सन की ना। एक तो सबसे पहले मेष बन रही है, और धनु भी है, कन्या भी है, सिंह है, वृश्चिक है, मीन है, कुंभ और मीन आपकी दोनों की हो सकती है, वृषभ है, टॉरस, लिब्रा है, राइट। बहुत मैंने बोला ना, बहुत सारी राशियाँ बन रही हैं इन पर्सन के। नंबर्स भी बन रहे हैं, टोटल नंबर जो दिख रहे हैं वो 2 नंबर है, टोटल नंबर 7 भी बहुत दिख रहा है मेरे को, 4 नंबर बहुत दिख रहा है। चलो 4 नंबर दिख रहा है, ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि 4 नंबर कभी भी चीज़ों को रोकता नहीं, आगे बढ़ाता ही बढ़ाता है, तो वो चीज़ दिख रही है। अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, वो बता देती हूँ मैं। जे है सबसे पहले, सी है, एंड वी है, वाई है, वाई, और एन, एस, आर है, ई है, आई है, ओ है, एंड जेड है, ए है, ई, डी है, और एफ और आई भी है। बहुत सारे अल्फ़ाबेट है, पूरी ABCD सुना दिया आज मैंने आपको। होता है समटाइम्स, ज़्यादा अल्फ़ाबेट दिख जाते हैं कभी कभी। अभी भी लेकिन दिखना कितने कमेंट्स आएंगे, मैम आपने हमारे पार्टनर का अल्फ़ाबेट नहीं बताया। भाई सॉरी फॉर देट गाइस, जो दिखेगा मैं सिर्फ वही बता सकती हूँ। आप इसीलिए पर्सनल रीडिंग रखी जाती है कि जो चीज़ें आपके मन में सवाल चल रहे हैं वो आप फिर आकर क्लियर पूछो, ठीक है ना, वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो संकेत क्या दिख रहे हैं इनको भी देख लेते हैं कि लगे सबसे ज़्यादा कि संकेत क्या दिख रहे हैं मुझे इस वक्त। यूनिवर्स क्या संकेत दे रहे हैं आपको रियूनियन से रिलेटेड, क्या चीज़ें पॉसिबल होंगी, क्या रियूनियन पॉसिबल है। देखिए कंट्रोल बहुत है, कंट्रोल तो बहुत है, कार्ड है आप देखिए, कंट्रोल तो बहुत है। जिस तरह की एनर्जीज है कंट्रोल बहुत है, और कंट्रोल की वजह से क्या हो रहा है कि असलियत आपसे छुपाई जा रही है, सत्य कुछ और ही है, जो है वो बताया नहीं जा रहा है। अब इसका क्या है, देखो ये बात तो तय है कि आपको आपके साथ सत्यता नहीं बताई जा रही है, आपके साथ असलियत तो नहीं बताई जा रही, छुपाई जा रही हैं चीज़ें, ठीक है ना, सत्य को छुपाया जा रहा है कंट्रोल की वजह से। तो ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का फियर है। लेकिन अगर ये बोले कि उसके दिल में प्यार है कि नहीं, अगर ये क्वेश्चन पूछते हो आप कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए स्पेस है कि नहीं,
प्यार है कि नहीं कि वो भूल गए हैं। मैं बोलूँगी यस, उस प्यार को कोई कम नहीं कर सकता जो इनके दिल में आपके लिए है, उसे कोई कम नहीं कर सकता। आप पीछे से जो ब्राइट लाइट देख रहे हो ना, वो ब्राइट लाइट ही इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, संकेत और संकेत। बहुत जल्द आपके दोनों के बीच में बातचीत होने का योग दिख रहा है। राहु एक्टिव है, कहीं कहीं राहु एक्टिव है बहुत ज़्यादा, केतु भी एक्टिव है। तो राहु केतु का थोड़ा सा आपको पूजा करनी चाहिए, राहु केतु का बीज मंत्र करना चाहिए। शनि का दान बहुत ज़रूरी है इस वक्त। शनि का दान देख रही हूँ मैं, शनि की हो सकता है महादशा चल रही हो, चंद्रमा की चल रही हो, अंतरदशा, ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि अगर चंद्रमा की अंतरदशा और शनि की महादशा तो फिर प्रॉब्लम्स तो आ ही रही होगी। शुक्र भी थोड़ा सा यहाँ पर वीक दिख रहा है, बट संकेत यहाँ पर आपके रियूनियन से रिलेटेड है, बहुत बहुत शुभ संकेत है। देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो चीज़ें आपके दोनों के बीच में जो चल रही हैं, जो आपके बीच में चलाई जा रही हैं किसी तीसरे पर्सन की वजह से, तो आपके रिश्ते में बहुत कुछ ऐसा है जो सत्यता जो है वो सामने आने की ज़रूरत है, और आपके सामने है भी, बट शायद आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो। तो सत्य को पहचानो और मिसअंडरस्टैंडिंग से बचो, एक दूसरे पर बिलीव करो, ट्रस्ट इश्यूज़ मत लेकर आओ, समझो। मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं आपके पार्टनर। कौन है ये जो आपको इतना मैनिफेस्ट कर रहा है? बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, और हर वक्त ये संकेत आपको मिलता है, हर वक्त। मतलब आप इवन अगर मेरी रीडिंग भी देख रहे होगे ना, तो आपको फील हो रहा होगा जैसे आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं। हर वक्त एक संकेत, हर वक्त एक दिल में इमोशनल भाव आना, हर वक्त उनके बारे में सोचना, ये बहुत ज़बरदस्त मैनिफेस्टेशन है, बहुत ज़बरदस्त संकेत है यूनिवर्स का आपके लिए। चलिए गाइज, आई होप सो कि करेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, आपके साथ कितना कनेक्ट करी आज की रीडिंग। और यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, यूनिवर्स उनकी हर विश पूरी करे, हर इच्छा पूरी करे। अपना ध्यान रखना, खुश रहना, पॉजिटिव रहना।